और ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डीएनडी की तरफ बढ़ते हुए ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला जो हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि हाथरस की सीमाएं सील हैं तो वहीं डीएनडी पर भी पुलिस रोक सकती है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित, कहां तक पहुंचा दोनों का काफिला? आराम से चलिए अमित से हम जाने की कोशिश करेंगे। अमित, जो लगातार प्रियंका गांधी राहुल गांधी के काफिले का पीछा कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में डीएनडी के जरिए डीएनडी से आगे के लिए रवाना होंगे। हाथरस के लिए दोनों जाने वाले हैं और इस सब के बीच पुलिस का भी यह दावा है कि उनको रोक दिया जाएगा। किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार एक बोलिए अमित, बोलिए। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो कि हाथरस के लिए हो चुके हैं रवाना। डीएनडी फ्लाईओवर से आप गुजरेंगे, लेकिन उससे पहले उनको रोकने की पूरी कोशिश है। कांग्रेस के कार्यकर्ता डीएनडी पर डटे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी का। और इस सबके बीच राहुल प्रियंका गांधी दोनों रवाना हो चुके हैं। उनकी गाड़ी को न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी लगातार फॉलो कर रही है। अमित, कहां पहुंचे इनका काफिला? अमित देखिए, इस वक्त हम यहाँ पर राहुल प्रियंका के काफिले का पीछा कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने लगातार अभी यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे कैमरामैन राकेश नेगी हैं, वो हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी के काफिले के ठीक पीछे हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर है। हम ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो डीएनडी का इस्तेमाल अभी फिलहाल न करें। ये तो ट्रैफिक की स्थिति। और जहां तक राहुल प्रियंका के काफिले का सवाल है, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर मौजूद है और इनको यूपी पुलिस की जो गाड़ी है वो भी लगातार इनके आसपास है। और एक यहाँ जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आ रहा है। भारी जाम है डीएनडी पर। और हम आपको एक पल की यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। और डीएनडी का मुख्य मध्य रास्ता है, एकदम बीच। चलिए लौटेंगे अमित आपके पास। ये एक्सक्लूसिव इनका लगातार ये पीछा कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जी अमित बोलिए। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगे जब पुलिस से बिल्कुल आगे जब पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, अवरोध होगा। अमित मुझे ये बताइए कि प्रियंका राहुल के साथ साथ कौन कौन से बड़े नेता भी हैं इस वक्त? सवाल दोहराएं अपना। अमित, राहुल प्रियंका के साथ साथ कौन कौन से बड़े नेता है? क्योंकि हमने देखा था कि उस दौरान राहुल गांधी के घर पर रणदीप सुरजेवाला भी वहां पर नजर आए थे, कई और बड़े नेता थे। कौन कौन से और नेता भी जा रहे हैं राहुल प्रियंका के साथ? देखिए, राहुल प्रियंका के साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हैं और इसके अलावा और भी जो नेता है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो हैं। और तमाम नेता हैं, ज्यादातर जो नेता है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े हुए कांग्रेस संगठन के कुछ नेता है, कांग्रेस लीगल सेल के भी कुछ नेता है। इसके अलावा जो कांग्रेस की मीडिया टीम है उसके भी कुछ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर एक पूरी जो टीम है पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जा रहे हैं। और यूपी पुलिस ने भी हम इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पे हैं और किसी भी चलिए तो अमित के पास हम लौटेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, लेकिन इन तस्वीरों को हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और जानकारी भी अमित पांडे से लेते रहेंगे। वो लगातार इस पूरे काफिले का पीछा करें, इस पूरे काफिले को फॉलो करें। ठीक राहुल गांधी प्रियंका गांधी की गाड़ी के पीछे न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी है, हम लगातार आपको बता रहे हैं। दरअसल राहुल और प्रियंका आज पहुंचने वाले हैं हाथरस, जहां पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात और इसके लिए रवाना हो चुके हैं राहुल और प्रियंका। हम सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए। चंदन, आपके पास आते हुए, राहुल प्रियंका गांधी अब कभी भी वहां पर पहुंच सकते हैं, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए।
इस वक्त 10 जनपद में मौजूद हैं। जब आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो है वो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और वो अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं हाथरस के लिए। और राहुल गांधी आगे बैठे हुए, पीछे प्रियंका गांधी है, दोनों से बात करने की कोशिश करेंगे। राहुल, आप लोग जा रहे हैं हाथरस, क्या कहेंगे आप उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जो घटना हुई है? तो ये तस्वीरें आपने देखी कि इस वक्त प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपने घर से निकल चुके हैं और इस वक्त हाथरस के लिए वो जा रहे हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जब बात करने की जब कोशिश की तो उन्होंने यहाँ सर हिलाया। उन्होंने कहा कि हाथरस जाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अजय कुमार लल्लू जो कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। और ये देखिए पूरा काफिला जो है, जो तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो यहाँ पर पहुँचे थे उनके साथ उनकी गाड़ी के पीछे पीछे सब निकलते हुए नजर आएंगे। पूरा काफिला जो है वो 10 जनपद सब निकल चुका है। की तरफ रुक करते हैं चंदन, वहां की स्थिति, क्योंकि अब कभी भी पहुंच सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर। चलिए हम चंदन के पास चलेंगे, लेकिन इस सबके बीच राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा पहले वो सुनिए। इस वक्त 10 जनपद में मौजूद हैं। जब आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो है वो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और वो अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं हाथरस के लिए। और राहुल गांधी आगे बैठे हुए, पीछे प्रियंका गांधी है, दोनों से बात करने की कोशिश करेंगे। राहुल, आप लोग जा रहे हैं हाथरस, क्या कहेंगे आप उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जो घटना हुई है? तो ये तस्वीरें आपने देखी कि इस वक्त प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपने घर से निकल चुके हैं और इस वक्त हाथरस के लिए वो जा रहे हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जब बात करने की जब कोशिश की तो उन्होंने यहाँ सर हिलाया। उन्होंने कहा कि हाथरस जाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अजय कुमार लल्लू जो कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। और ये देखिए पूरा काफिला जो है, जो तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो यहाँ पर पहुँचे थे उनके साथ उनकी गाड़ी के पीछे पीछे सब निकलते हुए नजर आएंगे। पूरा काफिला जो है वो 10 जनपद सब निकल चुका है। तो ये हमारे सहयोगी दीपक दिखा रहे थे जब प्रियंका गांधी राहुल गांधी निकले थे 10 जनपद से, और अब ये काफिला उनका डीएनडी पर अभी दिल्ली में ही है और कुछ ही देर में बॉर्डर पर यानी नोएडा बॉर्डर पर यूपी में एंट्री के लिए कोशिश कर सकते हैं। अमित, जरा दिखाइए वहां पर तस्वीरें। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं तस्वीर राहुल गांधी के स्कॉट के साथ हम यहाँ पर लगातार ट्रैवल कर रहे हैं और राहुल गांधी के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार मौजूद है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं राहुल गांधी के काफिले की जो हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला है, हमारे कैमरा पर्सन राकेश ने भी लगातार कार से इनको फॉलो कर रहे हैं। और इसके बाद हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किसी तरीके से दिल्ली की सीमा को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए यूपी की सीमा में दाखिल हो रही है। और ये बेहद अहम यहाँ पर ये मुद्दा है कांग्रेस का, जिसको ये उठाना चाहती है। और यूपी पुलिस ने भी तमाम इंतजाम कर रखे हैं। अब ये देखना होगा कि जब यूपी सीमा में एंटर करती है उनकी गाड़ी, तब स्थिति परिस्थितियाँ क्या होंगी। यहाँ पर यूपी पुलिस की ओर से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। और हम राहुल गांधी के काफिले की सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से उनका जो काफिला है वो दिल्ली से यूपी एंटर कर रहा है। और बेहद मुश्किल ये तस्वीरें हैं, कैमरा पर्सन राकेश ने की हैं, वो ये तस्वीरें यहाँ पर हमारे सामने ला रहे हैं। और सिर्फ राहुल गांधी के जो काफिले की तस्वीरें हैं वो आप न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं अभी आराम से। और हम पूरे एहतियात बरतते हुए पूरी ये तस्वीरें हम आपको काफिले की दिखा रहे हैं। राहुल और गांधी और प्रियंका गांधी एक ही गाड़ी में, भी हमारे सहयोगी दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर अमित बता रहे हैं कि बस अब एंट्री कर रही है राहुल गांधी के साथ। ये देख सकते हैं, ये राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठे हुए, इनोवा कार में राहुल गांधी बैठे हुए हैं और ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो है गाड़ी में बैठ करके, तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं आगे पीछे अलग अलग गाड़ियों में हैं। और यूपी कांग्रेस गाड़ी में है, हाँ आगे है, आगे कांग्रेस के तमाम गांधी को घेरे हुए और यहाँ से कोशिश शुरू होगी। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो आए हैं और दर्जनों गाड़ियों का काफिला है जो कि यहाँ पहुंचा हुआ डीएनडी पर। और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता में अब उत्साह बढ़ा है, क्योंकि सुबह से वो इंतजार कर रहे थे कि कब कांग्रेस के नेता आए और आगे वो जो हाथरस की ओर आगे बढ़ें।
यूपी पुलिस ने भी यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी है। आप देख सकते हैं कि पूरे डीएनडी पर बड़ा जाम लगा है, गाड़ियों को रोक दिया गया। के पहुंचने के बाद क्या एक्शन होगा ये देखना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हाथ में झंडे लिए, बैनर पोस्टर लिए जो हैं, वो राहुल गांधी के काफिले के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ये होगी कि यूपी पुलिस को क्रॉस करके वो आगे बढ़े, हाथरस की तरफ जाए, क्योंकि यही चुनौती रखी है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कि वो आगे बढ़ेंगे, वो हाथरस तक जाएंगे। हाथरस में जो कुछ हुआ है उसमें हाथरस की बेटी को बताइए प्लीज। लोग पूरी तरह से जाएंगे। कौन कौन है आप लोगों के साथ? सरकार ने कहा है कि किसी तरह की राष्ट्रीय आप लोगों के साथ कौन? नहीं, अगर देखिए वो उसको पीड़िता के परिवार को लोग बराबर तंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसकी सहानुभूति में राहुल जी और प्रियंका जी जा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी हैं, सुरजेवाला जी, सारा राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है, सब लोग जा रहे हैं। सुरजेवाला जी बताइए, क्या आप लोग आगे जाने की कोशिश करेंगे? आगे जाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल आगे जाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश जो है वो अपराध प्रदेश बन गया है। योगी जी को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। हाथरस तो जा रहे हैं, क्या आप लोग राजस्थान भी जाएंगे? सर इतना सिलेक्टिव क्यों होना? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता, केसी वेणुगोपाल हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला हों, राजीव शुक्ला हों, तमाम नेता जो है काफिला लेकर के आए हैं। यानी कि बड़ी तैयारी है कांग्रेस की तरफ से। इस बार जो है कांग्रेस कोशिश ये करेगी कि इस मुद्दे को वो जीवित रखे, इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े। और तमाम नेता जो हैं यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर यूपी पुलिस जो बड़ी संख्या में तैनात है, यूपी पुलिस की तरफ से ये कोशिश है कि किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, क्योंकि ये हाथरस में लॉ एंड ऑर्डर का मामला होगा। एक तरफ कोविड का प्रोटोकॉल है, दूसरी तरफ इस तरह की घटना हुई है, और दोनों घटनाओं को लेकर के निश्चित तौर पर हाथरस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के माथे पर शिकन जरूर होगी, क्योंकि ये जो माहौल है, ऐसे माहौल में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, गैदरिंग नहीं होने देना है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा हुए हैं और कोशिश करेंगे अब कि वो आगे। तस्वीरों में इस वक्त जो है काफिला जो है धीरे धीरे वो यहाँ पर डीएनडी क्रॉस करता हुआ यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में। यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो जो है लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ से वो निकल रहे हैं धीरे धीरे। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो जो ये काफिला यहाँ पर है, ये काफिला यहाँ पर है। लगातार हाथरस मामले को लेकर नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और एक दूसरी तरफ यहाँ पर यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर की तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ आपने यहाँ आपने तस्वीरों में देखा, हम दिखा दे तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे काफिला निकल रहा है आगे। तो वहीं जो यहाँ पर जो यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मुस्तैद है, वो इंतजार कर रहे हैं कि काफिला आगे बढ़े और उसके बाद यहाँ पर इनको रोका जाए। अब जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस गाड़ियों में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार जो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सड़कों पे हैं और लगातार यहाँ पे जो है वो नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यूपी पुलिस जो है किस तरीके से यहाँ पर एक तरफ मुस्तैद है। यहाँ पे जो उनके बड़े नेता हैं इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। तो पहले भी लगी थी कोरोना के, आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सर यूपी पुलिस कह रही है कि 144 लगा हुआ है। 144 तो कोरोना के अधीन पहले भी लगा हुआ था, तब कहाँ थी ये फोर्स? जब ये प्रकरण हो गया, इतना बड़ी घटना हो गई, तब कहाँ थी फोर्स? यस, तो क्या आप अधिकारियों से बात करेंगे? राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी आर हेडिंग टुवर्ड्स हाथरस वेयर तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो काफिला यहाँ पर देखिए काफिला जो है ये यहाँ पर डीएनडी पर इस वक्त पहुँच गया है और लगातार जो कार्यकर्ता हैं
वो लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस के अधिकारी हैं और यूपी पुलिस के अधिकारी जो है एक तरह से यहाँ पर मन बना लिया है कि उन्होंने कि काफिले को यहीं पर रोकना है। फिलहाल यूपी पुलिस के अधिकारी इनसे कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन जो काफिला है यहीं पर रुका हुआ है और यहीं से नारेबाजी हो रही है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से हाथरस में यह मामला हुआ, हाथरस के मामले को लेकर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और लगातार जो ये काफिला है, काफिले में जो लोग थे वो अपनी गाड़ियों से इस वक्त बाहर आ चुके हैं। और देख सकते हैं राहुल गांधी का काफिला है और राहुल गांधी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर हम आपको एक एक तस्वीर सीधे दिल्ली से हम फॉलो कर रहे हैं। राहुल प्रियंका की जो गाड़ी है उसके साथ साथ हम यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर बेहद बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। राहुल गांधी के काफिले को हम फॉलो कर रहे हैं। अब डीएनडी का जो सीमा है जो वहाँ पर वो एंटर करने वाले, नोएडा जो डीएनडी की सीमा में वो एंटर करने वाले हैं। यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक ही गाड़ी में हैं। बहुत मुश्किल है ये तस्वीरें कैद करना। हमारे कैमरा पर्सन राकेश नेगी जी हैं, वो लगातार इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। हम आपको राहुल गांधी के घर से यहाँ तक की पूरी एक एक पल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इस तरीके से लगातार यहाँ पर जो कार्यकर्ता है मौजूद हैं और नोएडा पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है। तो एक तरीके का विरोध प्रदर्शन है। अब नोएडा सीमा वो एंटर कर पाते हैं या नहीं ये देखना होगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी का जो काफिला है वो लगातार चल रहा है। एक ही गाड़ी में राहुल और प्रियंका हैं और यहाँ पर अब से थोड़ी देर में वो उतरेंगे और उसके बाद अब ये देखना होगा कि यूपी पुलिस क्या रवैया अपनाती है और किस तरीके से पूरा का पूरा ये प्रकरण होता है। हालत नहीं है कि गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ सके, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से रोड को क्लोज कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती है। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी को जाहिर तौर पर यहाँ पर गाड़ी छोड़नी होगी, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ सकती हैं। यूपी पुलिस ने यहाँ से क्लोज कर दिया है सड़क को। राहुल गांधी के साथ जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो हालांकि इस जिद पर हैं कि वो हाथरस तक जाएंगे और इस बैरिकेड को तोड़कर लगातार आइए ये देखिए इस एरिया तक संभवतः उनको आने दिया। हेलो यहाँ से जो है आगे हम देख रहे हैं कि किस तरह से सिलसिला है वो लगातार राहुल गांधी का जो काफिला है वो लगातार आ रहा है और नोएडा बॉर्डर पर पहुंच चुका है। राहुल और प्रियंका का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। अब इनको इस बॉर्डर पर एंटर करने देगी पुलिस या नहीं ये देखने वाली बात होगी। और हम गाड़ी से पैदल से लगातार इनके काफिले को हम फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो बहुत ढेर सारी राजनीतिक गतिविधियां यहाँ पर अभी देखने को मिली हैं। कांग्रेस से जिसका जो कि हताश थी अब शायद इस मुद्दे के जरिए अपने आप को उठाते हुए दिख रही है। इससे पहले तस्वीरों में कि ये जो काफिला है ये इस वक्त डीएनडी क्रॉस करता हुआ ये काफिला यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और तो वही जो यूपी पुलिस के जो अधिकारी है अब ये काफिला देखिए ये जो काफिला है इस काफिले में जो है अजय लल्लू और तमाम जो बड़े तो देखिए यहाँ पर डीएनडी क्रॉस करते हुए वहीं यूपी पुलिस जो भी है इसके ठीक आगे यूपी पुलिस ने मन बनाया हुआ है इन्हें रोकने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रियंका गांधी यहाँ पर आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखेगी। प्रियंका गांधी का ये इस काफिले में प्रियंका गांधी है आगे आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिख रहे हैं। आगे राहुल गांधी भी बैठे हुए हैं और ये जो है डीएनडी क्रॉस करता हुआ काफिला तो वही यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी है वो ठीक आगे इसके आगे यहाँ पर मौजूद है।
काफिले के आगे मौजूद हैं और यूपी पुलिस ने भी मन बनाया हुआ है कि इनको यहाँ पर रोकना है। अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें राहुल गांधी जो है वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं, उनके पीछे प्रियंका गांधी है। हाथरस मामले को लेकर वो हाथरस की तरफ कूच कर रहे हैं। तो वही इस काफिले के आगे यूपी पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राहुल यहाँ पर देख सकते हैं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष लल्लू सर भी यहाँ पर हैं। तो वहीं उनके बगल में प्रियंका गांधी यहाँ पर है। अब यहाँ तस्वीरों में देखिए जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो उनके सुरक्षा गार्ड हैं, वो लगातार इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन जो है कार्यकर्ता वो उनके काफिले के आगे हैं। हम राहुल से बात करने की कोशिश करते हैं। राहुल आप यहाँ तस्वीरों में देखिए ये काफिला है हाथ प्रियंका गांधी और ये हाथरस जा रहे हैं। बीते कल प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके भी हमला किया था यूपी के मुख्यमंत्री पर, उनकी रेजिग्नेशन भी मांगा था। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो इस वक्त DND क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से निकल रहा है इनका काफिला इस वक्त। तो वही यूपी पुलिस के जो अधिकारी थे उनकी गाड़ी को यहाँ से फ्री कर दिया गया है। राहुल गांधी की गाड़ी को यहाँ से फ्री कर दिया गया है आगे जाने के लिए, और कांग्रेस के तमाम नेता भी साथ में आगे बढ़ गए हैं। DND को ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है राहुल के काफिले ने। राहुल के साथ जितनी भी गाड़ियां आप काफिले में देख सकते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। DND को राहुल गांधी की गाड़ी ने DND को छोड़ दिया है और गाड़ी आगे बढ़ रही है। यहाँ पर तमाम जो गाड़ियां हैं कांग्रेस के काफिले की, वो सारी गाड़ियां DND से बाहर निकलती हुई, यानी कि यूपी की सीमा में राहुल गांधी ने प्रवेश कर लिया है। ये बड़ी खबर है कि यूपी पुलिस की तमाम तैयारियों के बाद भी यूपी की सीमा को क्रॉस कर लिया है। यूपी में एंटर कर गई है राहुल गांधी की गाड़ी और यूपी पुलिस की तमाम तैयारियां यहाँ धरी रह गई हैं। कोशिश ये थी कि किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो क्रॉस करके यूपी में एंटर कर चुकी हैं। और यहाँ पर जो है दर्जनों गाड़ियाँ और कई नेता जो हैं उत्तर प्रदेश की तरफ जो है एंटर कर गए। कांग्रेस में जो मीटिंग हुई उसके बाद तमाम आला नेता भी साथ में राहुल गांधी के, जो कि आगे बढ़े हैं और यूपी में एंटर कर गए हैं। पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी के काफिले के पीछे ट्रैक्टर से। हम यहाँ पर उनको फॉलो कर रहे हैं। नोएडा में जो उनका काफिला है वो एंटर कर गया है और तमाम गाड़ियाँ हैं वो लगातार उनके पीछे यहाँ पर जा रही हैं। आपको सीधे जो तस्वीरें दिख रही हैं न्यूज़ 18 इंडिया में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं राहुल गांधी के काफिले की और ये काफिला है उनका। और लगातार हम एक तस्वीर उनके घर से नोएडा की सीमा तक हम अब यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का ये काफिला है, आप देख सकते हैं कि उस गाड़ी में राहुल है, प्रियंका है और सब कुछ है। और हम एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भैया एक मिनट, और हम अब आपको पैदल तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इस रास्ते के ज़रिए यहाँ पर वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो आया है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसी रास्ते से गुजरेगा। आप ये देख सकते हैं कि जो एस्कॉर्ट गाड़ी है फिल्म सिटी के रास्ते के सामने से वो गुजर रही है। राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, उसके पीछे पूरा का पूरा एस्कॉर्ट है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। और फिल्म सिटी का ये जो रास्ता है सीधे महामाया फ्लाईओवर की ओर जाता है। नोएडा एंटर कर गए हैं, महामाया फ्लाईओवर की ओर बढ़ गए हैं। फिल्म सिटी के सामने से जाने वाला ये रास्ता है।
तो अब आगे देखते हैं कि पुलिस क्या करती है। लेकिन अभी इन्होंने फिलहाल खबर यही है कि नोएडा बॉर्डर इन्होंने एंटर कर लिया है महामाया फ्लाईओवर की ओर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक गाड़ी में है, इसके अलावा जो भी कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता है वो बाकी की गाड़ियों में है, लगातार फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे कैसे यूपी पुलिस इनको रोकती है, क्या करती है। नोएडा की सीमा में दाखिल हो चुके हैं, दिल्ली को उन्होंने क्रॉस किया, दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस किया, नोएडा में एंटर किया। अब नोएडा से वो हाथरस की ओर बढ़ रहे हैं। नोएडा से हाथरस की ओर बढ़ रहे हैं, ये जानकारी अमित पांडे हमारे सहयोगी देते हुए। अमित, लेकिन ये कहा जा रहा था कि पुलिस रोकेगी, पुलिस ने दावा किया था कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा, तो फिर आखिर कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की गाड़ी आगे बढ़ गई और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता किधर हैं? बहुत अहम सवाल, ये बहुत अहम जी देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया, क्योंकि अब यूपी पुलिस की पूरी पुख्ता प्लानिंग थी यहाँ पर इनको रोकने की, लेकिन जिस तरीके से काफिला ये आगे बढ़ा तो एकाएक उनको अंतिम मूवमेंट पर अपनी रणनीति को बदलना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि रास्ता इसमें कहीं हमें पुलिस की मौजूदगी नहीं दिख रही है। इसका मतलब कि फिलहाल नोएडा की सीमा में या फिल्म सिटी के आसपास या दिल्ली नोएडा से सटे इलाके में इनको रोकने की नोएडा पुलिस की, यूपी पुलिस की कोई योजना नहीं है। इससे पहले 1.5-2 घंटे पहले पूरी योजना थी रोकने की, लेकिन अब इनको रोकने की कोई योजना यहाँ पर नहीं है। हालांकि हो सकता है आगे जब ये नोएडा क्रॉस करे तब कोई योजना हो, लेकिन पहले योजना थी रोकने की, अब योजना नहीं है। आराम से बिना किसी व्यवधान के वह नोएडा एंटर कर गए हैं, आगे हाथरस की ओर अपना सफ़र ये कर रहे हैं। शायद हम इसलिए ये भी वजह हो सकती है कि तो तमाम जो पब्लिक सेंटिमेंट इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर उभर कर सामने आ रहा है, ये नहीं चाहती सरकार कि ये कुछ अलग डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाए और लोगों में गलत संदेश जाए। तो ये भी ये दिखाना चाहते हैं कि अगर संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर अपना विरोध प्रदर्शन करती है तो उसको करने दिया जाए। और इसी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ जाने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल प्रियंका गांधी के साथ नहीं है, तो क्या वही बॉर्डर पर ही मौजूद है अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता? देखिए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं यहाँ पर और उनको जाने दिया जा रहा है। पुलिस बल की मौजूदगी हमें यहाँ पर नहीं दिखी। इसका मतलब साफ है कि जो पूर्व में रणनीति थी यूपी पुलिस की कि इनको रोका जाए, अब उन्होंने उसमें परिवर्तित किया है। ये बड़ी खबर है यहाँ पर, और अब आगे किस तरीके से पुलिस उनके सामने पेश आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये यूपी पुलिस के स्टैंड में, नोएडा पुलिस के स्टैंड में बहुत बड़ा यहाँ पे परिवर्तन था। दिल्ली बॉर्डर से नोएडा बॉर्डर के बीच में जब ये एंट्री हुई तो व्यवधान उत्पन्न करने की या फिर हम कहें रोकने की या फिर कानून व्यवस्था का हवाला देकर रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की गई नोएडा पुलिस की ओर से। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन है। अब ये देखना होगा एक बड़ा परिवर्तन, अब ये देखने वाली बात कि आगे क्या रोका जाएगा। राहुल प्रियंका गांधी जो हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं, नोएडा में एंट्री कर चुके हैं, महामाया की ओर एंट्री कर चुके हैं, लेकिन क्या आगे उनको रोकने की कोशिश होगी? पहले तो यूपी पुलिस कह रही थी कि रोका जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई कदम यूपी पुलिस की तरफ से नहीं उठाया गया। इस सब के बीच आपको बता दें, राहुल प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो आगे बढ़ चुका है और डीएनडी से क्रॉस करते हुए नोएडा में एंट्री कर चुका है, उत्तर प्रदेश में यानी एंट्री कर चुका है, लेकिन उनके काफिले को फिलहाल नहीं रोका गया। इससे पहले जब ये कहा गया था, पुलिस से पूछा गया था, पुलिस ने कहा था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और रोकने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल भी है। इस सबके बीच आपको बता दें, यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल और प्रियंका पर राजनीति करने का आरोप लगाया और सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कानून तोड़ने वालों से प्रशासन सख्ती के साथ निपटेगा। क्या कहा, सुनिए। जो भाई और बहन चले हैं दिल्ली से, उनको जाना चाहिए था राजस्थान। राजस्थान तो गए नहीं। वहां पर मैं तुलना नहीं करता कि कभी, क्योंकि ये जो भी है, जहां भी हो, वो जघन अपराध होता है और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर जब आप बयानबाजी करते हो तो सरकार आपकी है, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा जी, आपकी सरकार है। वहां पर दो बहनों के साथ 12 के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। ना आपका ट्विटर हिलता है, ना ही आपकी तरफ से बयान आता है।
और आप चल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के लिए। मायावती जी, आपका कार्यकाल जो SC ST समाज के लिए था, विशेष रूप से SC समाज के लिए जिनकी आप नेता बनती हैं, मायावती जी आप भूल गई कि दलितों के ऊपर 1000, ये हमारा नहीं रिकॉर्ड है, 1000 दलितों का उसमें खून हुआ है आपके दौरान, और आज आप हमें लेक्चर दे रही हैं। आप अपनी उंगली एक हमारे पर उठाएंगी तो आपके ऊपर 2 उंगलियां आएंगी। और इस बीच आपको बता दें, यूपी के हाथरस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ डाली और उग्र प्रदर्शन भी किए। हाथरस में पुलिस ने धारा 144 लागू की हुई है और इस दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से भी की नोक-झोंक। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन, हालांकि हाथरस में धारा 144 लागू है और इस सब के बीच जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ डाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उग्र प्रदर्शन किया। इस सब के बीच कई राजनीतिक संगठन अलग अलग तरीके से यहाँ हाथरस गैंगरेप पीड़िता के समर्थन में कई राजनीतिक संगठन अलग अलग तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं और उनके जो बाहर नाकेबंदी की गई है उसके पास ही समाजवादी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं जो यहाँ पर लगातार अंदर जाने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें रोका गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ से इन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि कोविड और उसके साथ ही जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति को देखते हुए किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर इनसे हम बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग बैठे हैं, किस वजह से, क्या अंदर जाने के लिए आप लोग? देखिए, परसों से ही हम लोग यहाँ पर जब बिटिया का जश्व आ रहा था तो आप देखेंगे हम लोग सफदरजंग में भी थे, हमारे तमाम साथी वहाँ से जो साथ साथ चले, बैरिकेडिंग लगाकर इन्होंने रोक दिया। रोकने के बाद में बेटी की बॉडी को पता नहीं ये कहाँ लेकर चले गए, 13 घंटे तक उसको गुम रखा। इसके पिताजी, बिटिया के पिताजी और भाइयों को भी अलग रखा गया। रात के 2 बजे 2:30 बजे अचानक से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स बढ़ा दी गई। गांव के किसी व्यक्ति को घर से निकलने नहीं दिया गया। हम लेकिन उस दिन भी यहीं पर बैठे हुए थे, लगातार यहाँ बराबर में स्लेब पर बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल एंट्री बैन कर दी। यहाँ तक कि पीड़ित परिवार रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, बेबसी अपनी बयां करता रहा। खुद डीएम और एसएसपी मौके पर रहकर उनको डांटते रहे, दबाते रहे, उनके साथ जाति करते रहे और सीधे ले जाकर और वहाँ पर आपके अल्कोहल डालकर उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया। सनातन धर्म में, हिंदू हमारे समाज में रात्रि में शव का संस्कार करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप इन लोगों ने जो किया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से और कुछ और तमाम चैनल के माध्यम से जो सच्चाई जनता तक पहुंची, एक दिन में सरकार डर गई। एक दिन में डरकर जिसके साथ इतनी प्रताड़ना की गई हो, जिसके साथ इतनी अत्याचार किया गया हो, जिसको अंतिम दर्शन न करने दिए गए हो, उसी परिवार को कल जनता के और आपके जो चौथा स्तंभ है मीडिया के जो चीजें चली निकल कर सामने आई, डर कर इन्होंने बुलाया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ी। लेकिन एसआईटी का जो गठन किया है उस पर किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो अधिकारियों के घेरे में हैं। हमें नहीं पता वो क्या चीज करते हैं, क्या उनका मन मस्तिष्क काम करता है। लेकिन आज के समय में स्थिति ये है कि बलरामपुर में कल गैंगरेप हुआ, हड्डी टूट गई, बिटिया मर गई। बुलंदशहर में गैंगरेप की घटना की जिक्र हो रहा है। बहुत सारी जगह आज की और कल की घटना देखेंगे, कई और घटनाएं मिलेंगी। लेकिन इस हाथरस की बिटिया ने जिस तरह उसकी जीभ काट दी गई, जिस तरह उसकी गर्दन तोड़ दी गई, जिस तरीके से अस्पताल में उसको इलाज ढंग से नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसकी मौत हुई, ये 15 दिन तक लगातार सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस प्रदेश सरकार और खास तौर से शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोगों ने जिस तरह का जो कृत्य करने का काम किया वो आज जनता के सामने है। निश्चित रूप से हम लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं। इंसाफ ये सिर्फ नहीं होगा जो इसमें दोषी है षड्यंत्र में, चाहे यहाँ का डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो। आपका क्या लगाव है उनसे? क्या आपकी रिश्तेदारी है उनसे? क्या आपको क्या नाम उनसे नजदीकी मानते हो? आपको उन्हें तत्काल हटा देना चाहिए। जिसने पीड़ित परिवार के मां को उसकी धक्का दिया हो, जो खींच के पुलिस के लोगों ने डाला, उनके खिलाफ तुरंत के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पीड़ित परिवार के साथ संवेदना है, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही परिवार के लोगों से बात की थी, उनके भाई से, फिर दोबारा परसों से ही हम लोग लगातार अंदर जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज तो मीडिया को भी रोक दिया, किसी को नहीं।
तो सरकार पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सबके बीच हाथरस मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट कर क्या लिखा उन्होंने, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, हाथरस की मृतका के परिजनों को शासन के मूक आदेश पर प्रशासन ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। अब जनता भी ऐसे ही इन सत्ताधारियों को दौड़ा दौड़ा कर इंसाफ की चौखट तक खींच के लेके जाएगी। बीजेपी के कुशासन का रंग जनता देख रही है, कपटियों का लबादा उतरते अब देर नहीं लगेगी। ये ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। इस सबके बीच आपको बता दें, हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्सर के मुताबिक पूरे जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया। धारा 144 लगा दी गई है, जबकि मामले की जांच के लिए एसआईटी को गठित कर दिया गया है, जो आज परिवार के साथ मुलाकात कर जांच भी कर रही है। राज्य सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया था और कल ही गठन किया था। कल शाम को यहाँ पर टीम आ गई थी। आज टीम जा कर के वहाँ परिवार वालों के बयान लेगी, वहाँ पे जांच करेगी। जो पीड़ित के पिता है और जो परिजन है, उन्होंने कल स्टेटमेंट भी दिया है कि हम प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे पूर्णतः संतुष्ट है और उन्होंने स्वयं ये अपील की है कि इस मामले में अब किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्सर के मुताबिक पूरे जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया। धारा 144 लागू है, मामले की जांच एसआईटी कर रही है। और इस सब के बीच आपको बता दें, हाथरस मामले में एसपी विक्रांत वीर ने दावा किया कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है, जबकि मीडिया समेत कई और लोगों को भी रोका गया है। एसपी के मुताबिक गांव में ड्यूटी के दौरान 3 पुलिसकर्मियों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, लिहाजा उनको आइसोलेट किया गया। एसपी ने यह भी दावा किया कि अलीगढ़ की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। एसआईटी की टीमें पहुंच चुके हैं, क्या अब तक जांच में क्या सामने आ पाया है? देखिए, जैसा आपको पता है कि शासन के द्वारा एक एसआईटी टीम गठित की गई है। कल एसआईटी टीम जनपद पहुंच चुकी थी। कल उन्होंने यहां थाने पे रिकॉर्ड चेक किए, उसके बाद गांव गए, गांव में पीड़िता के परिवार से मिले, सबसे वार्ता की, घटनास्थल को देखा। आज सुबह भी एसआईटी टीम में काम करना शुरू कर दिया है। वो अभी गाँव में ही हैं। अगेन वो पीड़िता के परिजनों से मिल रहे हैं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आ पाया है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण बताया गया है और जो चोटें बताई गई हैं, तो ये सब चीज़ें आई हैं। मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट की एक बात थी, तो वो मैं क्लियरिफाई करना चाहूँगा कि मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर ने दी थी अलीगढ़ में, उसमें उन्होंने चोटें तो दर्ज की और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको कहते हैं, बलात्कार की पुष्टि करने से इसलिए मना कर दिया कि उनको एफएसएल की रिपोर्ट चाहिए थी। तो उन्होंने उस पर फर्म ओपिनियन नहीं दिया है, उसको हाँ या ना किसी तरह से उन्होंने नहीं बताया है। जब फॉरेंसिक एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी, वो उसको देख के फिर अपनी ओपिनियन देंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि हाथरस केस की पीड़िता के पिता ने क्या कुछ कहा। हाथरस केस की पीड़ित के पिता ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठाई है। पीड़ित के पिता ने बताया कि सीएम योगी ने उन्हें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पीड़ित के पिता के मुताबिक सीएम जल्द ही उनके परिवार से भी मुलाकात करेंगे। सीएम साहब ने बताया कि आपकी जो क्या कहते हैं, वो जो बेटी की जो घटना है वह तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा, उसमें कोई वो फेरबदल न होगा। अब आप संतुष्ट हैं? जो बातें आपके मन में थी, जो चीज़ आप चाहते थे, वो उत्तर प्रदेश शासन और सरकार ने आपके लिए किया, ऐसा लगता है आपको, या अभी भी कुछ बात है आपके दिल में? नहीं, सरकार ने मांग मंजूर कर ली है। और इस मामले पर एक बड़ा डेवलपमेंट आपको बता दें, हाथरस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गले की हड्डी टूटने से लड़की की मौत हुई। गले पर चोट के निशान मिले हैं। बताया गया कि दरिंदों ने बार बार लड़की का गला दबाया था। लड़की का पोस्टमार्टम सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स ने किया है। एसपी विक्रांत वीर के मुताबिक अभी पीड़ित का जो विसरा है वो सुरक्षित रख लिया गया है। फिलहाल पुलिस रेप और हत्या की धाराओं में ही मामले की जांच कर रही है। देखिए, पीड़िता का जो पीएम रिपोर्ट है उसमें मौत के कारण में पहली बार तो विसरा प्रिजर्व कर लिया है, उस पर रिपोर्ट विसरा की जब आई, और दूसरा जो उसके गर्दन पे जो चोटें हैं उसके कारण जो इशू हुआ वो उसके मौत के कारण की वजह अभी प्रोविजनली उन्होंने बताया। और हाथरस मामले पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्टेटमेंट, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाथरस की घटना पर दुख जताया। सोनिया गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला। सोनिया गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार की न्याय की गुहार नहीं सुनी गई और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। सुनिए सोनिया गांधी ने कहा क्या।
उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से जांच शुरू हुई है। हाथरस केस में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। 3 सदस्यों वाली एसआईटी जिसने कल रात पीड़ित परिवार से मुलाकात की घटना की पूरी जानकारी ली। एसआईटी के मुख्य सदस्य एडीजी ने बताया कि पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई और तय समय पर रिपोर्ट को सौंप दिया जाएगा। जो तय समय बताया जा रहा है 7 दिन दिया गया है जांच एजेंसी को रिपोर्ट सौंपने के लिए, यानी 7 दिन के भीतर एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। आपको बता दें एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। कल ही एसआईटी की जो टीम थी वो हाथरस पहुंची थी, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पूरी जानकारी ली और इस सबके बीच मुख्य सदस्य एसआईटी के एडीजी ने कहा कि तय समय पर जो जांच रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका जिस पर आज हो सकती है सुनवाई। इस मामले में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है जिसमें पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग के साथ जांच प्रभावित करने वाले अफसरों और पुलिस कर्मियों को तुरंत हटाने की अपील की गई है। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त हाथरस जा रहे हैं और उनके साथ है रणदीप सुरजेवाला भी। सुरजेवाला ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर हमला किया और कहा क्या, आइए सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, जिस प्रकार गरीब दलित बेटियों के साथ कुकृत्य हो रहा है, जिस प्रकार से अनाचार और अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार से आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया गया है। किसी भी मुख्यमंत्री को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कितना भी दमन करें, वो सोनिया जी और राहुल जी को रोक नहीं पाए। तो रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने सीधा हमला बोला यूपी सरकार पर। आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला केसी वेणुगोपाल और साथ ही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं और यूपी में भी एंट्री कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले पुलिस कह रही थी कि रोक दिया जाएगा। बाकायदा यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी कहा था कोई भी अगर इस तरह की कोशिश करता है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल भी है और साथ ही कानून व्यवस्था का मसला भी, रोक दिया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच नहीं रोका गया और जो काफिला था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वो आगे बढ़ गया। इस सबके बीच आपको बता दें हाथरस केस से जुड़े हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।